हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि काउंटेबल सेट की क्या डेफिनेशन है। तो एक सेट वो काउंटेबल होगा अगर उस सेट और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैपिंग पाई जाती हो, ठीक है हो, तो स्टूडेंट्स फिर वो सेट काउंटेबल होगा। तो इसकी एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि जो फाइनाइट सेट होता है वो ऑलवेज स्टूडेंट्स काउंटेबल भी होता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं। काउंटेबल सेट का फाइनाइट होना जरूरी नहीं। काउंटेबल सेट की जो डेफिनेशन है उसकी डेफिनेशन बाइजेक्टिव मैपिंग पर डिपेंड करती है, ठीक है। अगर बाइजेक्टिव मैपिंग होगी उस सेट की सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, तो फिर वो स्टूडेंट्स जो सेट होगा वो काउंटेबल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बाइजेक्टिव मैपिंग को जानते होंगे। तो उसमें से बाइजेक्टिव मैपिंग एक ऐसी मैपिंग होती है जो 1-1 और ऑन-टू होगी, ठीक है। तो फिर भी हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि 1-1 क्या होता है। तो 1-1 स्टूडेंट्स 1-1 फंक्शन या 1-1 मैपिंग, ठीक है। तो 1-1 के लिए हम कहते हैं कि अगर आपके पास, जिस तरह मैं फॉर एग्जांपल फंक्शन लिखता हूँ एक्स के डोमेन के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपके पास जो इमेज है वो भी डिफरेंट हो, ठीक है। तो ये जो सेट है ये 1-1 है, ठीक है। जिस तरह हम इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, उसमें से ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। तो ये है y इज इक्वल टू एक्स। ये अगर आप x को 1 रखते हैं तो आपके पास f ऑफ 1 आएगा 1। इस तरह से आप x को डिफरेंट करेंगे तो आपके पास जो आंसर वो भी डिफरेंट होगा, ठीक है। इसका जो ग्राफिकली देखने का तरीका क्या है, किसी ग्राफ को देखना कि क्या ये जो ग्राफ है इस फंक्शन का वो 1-1 है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। एक वर्टिकल टेस्ट होता है वो फंक्शन की डेफिनेशन को देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो 1-1 को चेक करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स एक एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन ड्रा करें। अगर वो फंक्शन को एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है, तो फिर वो फंक्शन जो है वो 1-1 होगा, ठीक है। तो किस कहीं भी आप इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लें तो फिर वो जो ग्राफ को एक ही पॉइंट पर टच करेगी, ठीक है। लेकिन उस तरह से जो साइन का ग्राफ है या इस तरह से आप पैराबोला को कह लें, ठीक है, तो ये जो है ये 1-1 नहीं है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स इनको ग्राफिकली और ये एनालिटिकली तौर पर हम देखते हैं कि 1-1 फंक्शन की डेफिनेशन क्या है। इस तरह से स्टूडेंट्स जो ऑन-टू फंक्शन होता है इसका दूसरा नाम है सब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ऑन-टू फंक्शन या सब्जेक्टिव फंक्शन, तो इनकी जो डेफिनेशन है स्टूडेंट्स वो इस तरह से है कि जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमारे पास जो फंक्शन होता है उसकी डोमेन होती है, ठीक है, और एक स्टूडेंट्स कोड मेन होती है, ठीक है, कोड मेन। इसको हम जनरली यूज करते हैं एक्स से और इसको वाई से। तो अगर स्टूडेंट्स आपके कोड मेन और रेंज उस फंक्शन की बराबर हो जाए, कोड मेन और स्टूडेंट्स रेंज ऑफ फंक्शन बराबर हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो इनकी एग्जांपल्स के लिए हम देखते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन आता है ये आप इस तरह से स्टूडेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। ये जो पैराबोला है इसके ग्राफिकली आप देख सकते हैं कि डोमेन जो है वो -∞ टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तो आप और उसमें से इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, रेंज है इस फंक्शन की स्टूडेंट्स 0 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से फंक्शन डिफाइन कर दें कि हमारे पास -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है, सॉरी, ठीक है, तो 0 टू स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास जो फंक्शन होगा और हम कह देते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन है स्टूडेंट्स ये ऑन टू होगा, ठीक है। तो लेकिन जो हमें चाहिए बाइजेक्टिव मैपिंग जो 1-1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो इसकी एग्जांपल जो हम कहते हैं कि जो y इज इक्वल टू फंक्शन है हमारे पास log x का, और स्टूडेंट्स जो हमारे पास डोमेन और कोड डोमेन है वो इस तरह से डिफाइंड है कि आपके पास जो डोमेन है वो पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर होनी चाहिए और जो स्टूडेंट्स आपकी कोड डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर आप कह दें।
तो ये जो स्टूडेंट्स फंक्शन है ये बाइजेक्टिव है, ठीक है। इस तरह से आप और भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2n, ठीक है, 2x क्या है इधर। तो और आप जो डोमेन लेते हैं वो क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, के आपकी डोमेन इंटीजर से आए और जो आपकी कोड डोमेन है वो सेट ऑफ इवन हो, ठीक है। तो इधर से भी आप चेक कर सकते हो। जब 0 पुट करेंगे तो वो 2 के मल्टीपल में जाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेट ऑफ इवन में 0 भी होता है। 1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से नेगेटिव नंबर पुट करेंगे तो आपके पास नेगेटिव इवन नंबर्स आ जाएंगे। तो ये होता है स्टूडेंट्स दो बाइजेक्टिव फंक्शंस के दो एग्जांपल ये वाली हैं, ठीक है। 1 की ये वाली है और ऑन टू की ये वाली है। इस तरह से आप और भी डिफाइन कर सकते हैं। आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है और बाइजेक्टिव क्या होता है, ठीक है। बाइजेक्टिव में स्टूडेंट्स वो फंक्शन 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। इस तरह से हम स्टूडेंट्स चूंकि काउंटेबल सेट के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो अब हम दोबारा काउंटेबल सेट की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। तो अब हम स्टूडेंट्स काउंटेबल सेट की डेफिनेशन को याद कर सकते हैं कि a set B is said to be countable if there is bijection, ठीक है। for every bijection, for every का लफ्ज यूज नहीं हो रहा। if there is bijection from natural number to that set B, ठीक है। तो फिर हम कहते हैं कि जो सेट B है वो काउंटेबल सेट है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट्स कुछ सेट है जो हम पढ़ते हैं डेली लाइफ में, तो उनको हम जल्दी से देख सकते हैं कि कौन से सेट काउंटेबल है और कौन से सेट अनकाउंटेबल है। तो स्टूडेंट्स जो नेचुरल नंबर का सेट होता है ये स्टूडेंट्स ऑलवेज काउंटेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसके दरमियान हम बाइजेक्शन एक मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं n to n, ठीक है। और सिमिलरली स्टूडेंट्स जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो भी बाइजेक्टिव होता है, ठीक है। तो उसके लिए उसको हम जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो भी काउंटेबल होता है, ठीक है। तो काउंटेबल के लिए हम एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करवाएंगे और फिर हम कहेंगे कि ये काउंटेबल सेट है। तो जो सेट ऑफ इंटीजर होता है उसमें से ये हम जानते हैं 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो अगर ये काउंटेबल है तो तो ये फिर स्टूडेंट्स एक बाइजेक्टिव मैपिंग है, इसको बनानी चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। तो देन स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि ये बाइजेक्टिव मैपिंग बनाएगा अंडर द मैपिंग डिफाइंड बाय दिस। इस तरह से हम डिफाइन करेंगे तो ये बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर सकता है। तो क्या होगा, जब मेरे पास स्टूडेंट्स n इवन होगा तो मेरा आंसर है n/2, ठीक है। और जब मेरा स्टूडेंट्स नंबर जो है वो नेचुरल नंबर, चूंकि जो हमारे पास वैल्यूज आती हैं वो नेचुरल नंबर से आती है, डोमेन से आती हैं। तो जब हमारा n स्टूडेंट्स ऑड हो तो मेरे पास ये फार्मूला होगा, मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगा कि 1 - n/2। तो इधर हम 1 को पुट करते हैं तो 1 जो है वो ऑड है, तो 1 - 1 0, 0/2 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास एलिमेंट आ गया। देन स्टूडेंट्स मैं कहता हूँ कि जब मेरे पास 2 होगा तो 2 एक इवन है, तो 2/2 1 आ गया, तो प्लस का 1 आ गया। 3 के लिए इधर हम पुट करेंगे 1 - 3 -2 2/2, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर होता है वो एक काउंटेबल सेट है, ठीक है। लेकिन इधर से आप देखें कि ये इनफाइनाइट है, ठीक है, लेकिन काउंटेबल है। तो काउंटेबल और इनफाइनाइट इनकी डेफिनेशन डिफरेंट है आपस में, ठीक है। काउंटेबल की डेफिनेशन डिपेंड करती है बाइजेक्शन पर, ठीक है, बाइजेक्टिव मैपिंग पर। इस तरह से स्टूडेंट्स जो हमारे पास सेट ऑफ इवन होता है, इवन नंबर का जो सेट होता है वो भी एक स्टूडेंट्स काउंटेबल सेट होता है। हम जानते हैं कि जो इवन नंबर का जो सेट होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 +-2 +-4 +-6 सो ऑन, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन करते हैं। उसके लिए हम कहते हैं कि जब n हमारा होगा इवन तो हमारे पास आंसर है n, तो जब हमारा n होगा ऑड तो मेरे पास आंसर है 1 - n, सिंपली 1 - n। इसमें हमने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है, इसमें हमने ऐसे ही रहने देना। तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स जो सेट ऑफ इवन है ये काउंटेबल बन जाएगा और बाइजेक्टिव होगा।
क्योंकि हमने उसके लिए एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर ली है जो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख लेते हैं कि जब हमारे पास 1 पुट करेंगे इधर तो 1 आर में जाएगा और 1 माइनस 1 0, तो ये पहला एलिमेंट आ गया। 2 पुट करेंगे तो इधर सिंपली 2 आ जाएगा प्लस का। 3 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, क्योंकि जो सेट ऑफ नेचुरल होता है ये स्टूडेंट्स इनफाइनाइट सेट होता है, 1 से शुरू होता है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट्स चूंकि ये जो सेट है सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इवन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये काउंटेबल है। तो इधर से हमारे पास कुछ जो थ्योरम्स आती हैं तो वो क्या कहते हैं कि इनके जो स्टूडेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी स्टूडेंट्स काउंटेबल होगा। ठीक है, और सेट ऑफ इवन का भी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ये भी काउंटेबल होगा। ठीक है, और सेट ऑफ नेचुरल का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी स्टूडेंट्स काउंटेबल होता है। ठीक है, तो उनके लिए भी हम मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं n क्रॉस n2। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स से काफ़ी फिर जो है लेंथी हो जाएगा। तो इधर हम यही डिस्कस कर रहे हैं। हमने देखा कि जो काउंटेबल सेट होता है उसकी डेफिनेशन क्या है और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम काउंटेबल सेट को सीक्वेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिस तरह मैं कहता हूँ कि मेरे पास आए f ऑफ n इज इक्वल टू an। ठीक है, तो n बिलोंग के स्टूडेंट्स से सेट ऑफ नेचुरल से। तो जब मैं इधर स्टूडेंट्स f ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, f ऑफ 1, f ऑफ 2 अप टू सो ऑन, f ऑफ n सिमिलरली सो ऑन, क्योंकि ये इनफाइनाइट है। तो इन ये स्टूडेंट्स से इक्वल टू होगा जिस तरह से हमने इसको डिफाइन किया, f ऑफ a1 a2 सो ऑन an और सो ऑन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है। ठीक है, और को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर होती है। तो ये एक सीक्वेंस पाई जा रही है। ठीक है, तो जो सीक्वेंस काउंटेबल सेट होते हैं उनमें सीक्वेंस पाई जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम काउंटेबल सेट को डिफाइन करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से जो अनकाउंटेबल सेट की स्टूडेंट से डेफिनेशन है वो सिंपली इसका उलट है। ऐसा सेट जो काउंटेबल नहीं है वो अनकाउंटेबल है। इसके एग्जांपल में हमारे पास आते हैं इंटरवल्स और सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ जो रियल नंबर होता है स्टूडेंट्स, सॉरी, तो जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक अनकाउंटेबल सेट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसका हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये कैसे एक अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उसके लिए हम इसमें एक एलिमेंट लेते हैं और सॉरी एक नंबर लेते हैं और उस नंबर के लिए हम एक इंटरवल डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो उन इंटरवल्स के लिए हम कहते हैं कि अगर इस तरह के n एलिमेंट्स हो तो उनके लिए n इंटरवल्स आएंगे, उनकी हम यूनियन लेते हैं। तो उधर से हम स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो कन्वर्स आता है। हम मान कर चलते हैं कि ये काउंटेबल है और उसकी काउंटेबल की डेफिनेशन को हम इस्तेमाल करते जाते हैं और आगे हमें ये पता चलता है कि ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो चूंकि उधर काउंटेबल की डेफिनेशन होल्ड नहीं हो रही होती तो इसलिए हम कहते हैं कि ये काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल है। तो इस तरह से स्टूडेंट से मैंने कहा कि जो इंटरवल्स होते हैं हमारे पास वो भी अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, जिस तरह का मर्जी आप डिफाइन कर लें। तो इंटरवल और सेट ऑफ रियल नंबर और जो से दूसरा सेट हमारे पास यूज होता है इर्रेशनल नंबर का सेट, तो वो भी स्टूडेंट्स हमारे पास अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमें इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करते हैं। तो ये मेजर थ्योरी में एक टॉपिक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट टॉपिक्स भी आएंगे मैं ट्राई करूँगा कि उनको भी तैयार करके तो इधर अपलोड करता है।